हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। हम लोग इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चाड झील किस मरुस्थल में है? चाड झील ये आपको पड़ता है सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चाड झील के पानी का मुख्य स्रोत सहारा मरुस्थल में बहने वाली एक चारा नदी है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया चाइना के बगल में एक छोटा सा देश है। और पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका का सबसे उष्ण या गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत के राजस्थान में पड़ता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चाड झील नाइजीरिया देश के बगल में पड़ता है। यहाँ पर नाइजीरिया देश और यहाँ पर लेक चाड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ब्राजील के किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ब्राजील के सांटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है और यहाँ की सबसे ज्यादा कॉफी सांटोस बंदरगाह से दूसरों देशों के लिए निर्यात होता है। मुर्मेगांव बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में पड़ता है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी कुल ऊंचाई 730 मीटर है। 730 मीटर। माउंट कयोगा, माउंट हैरियट और माउंट थूलियर भी वहीं की चोटी है, अंडमान निकोबार की ही। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो बनारस के संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। 1782 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग ने भारत में प्रथम मुस्लिम मदरसा स्थापित की थी कलकत्ता में 1781 ईस्वी में, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी और एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखता है विश्व संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस का। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, डच ईस्ट इंडिया कब भारत आया था? तो ये 1602 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1600 में अंग्रेज लोग आए थे, 1664 में फ्रांसीसी आए थे और 1616 में डैनिश आए थे। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी यहीं गए थे। ये लोग 1961 में भारत को छोड़कर गए थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों को व्यापारी छूट किसने प्रदान की थी? बंगाल का शासक था शाह शुजा, उसी ने व्यापारी छूट प्रदान की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसने 1651 ईस्वी में इस छूट को मंजूरी दी थी। इसके इस छूट को निशान के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज हॉकिंस आया था। आपको आया था वो 1613 ईस्वी में। और उसके 2 साल बाद जेम्स प्रथम का एक राजदूत था, सर टॉमस रो उसका नाम था। 1615 में वो आया था जहांगीर के दरबार में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 280 के अंतर्गत आता है कि हर एक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है, चुनाव के समय चुनावी सीमा को तैयार करना किस आयोग की जिम्मेदारी होती है? ये परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपाध्यक्ष को ही सौंप देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है? तो ये किसी कंपनी और निवेशक के बीच मध्यस्थता का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये भारत की पहली स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका मान बढ़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है औरक्त किरण की खोज किसने की थी। औरक्त किरण की खोज हार्शेल ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी। मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की थी। रीटर ने पराबैंगनी तरंग की खोज की थी और रोंटगन ने एक्स किरण की खोज की थी। 20 रोंटगन का एक्स किरण हानिकारक होता है मनुष्यों के लिए। डॉक्टरों द्वारा 6 रोंटगन का एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। लोहा में ध्वनि की चाल आपको होती है 51-30। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 64-20 होता है एल्यूमिनियम में और 14-50 होता है पारा में और 14-83 जल में। ये जल में होता है और समुद्री जल में बोल देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15-33। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है क्वांटम संख्या कितनी प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वांटम संख्या की खोज मैक्स प्लांक ने की थी। क्वांटम संख्या का कार्य ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को बताता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है। तो ये क्वथनांक बढ़ जाता है। आप दाब बढ़ाइए या किसी मिश्रण में अशुद्धि मिलाइए उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होता है तो जिस ताप पर वस्तु उबलने लगता है उसे उस वस्तु का क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर बोल रहा है बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो इनके डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल दूध एवं दही में होता है। टार्टरिक अम्ल अंगूर एवं इमली में होता है जबकि एसेटिक अम्ल सिरका उरका में होता है। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या 26 होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 होता है चिंपांजी में, आलू में और तंबाकू में। 3 चीजों में 48 होता है। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। ये ग्लाइकोजोन के रूप में रखते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कवक का शरीर काइटिन का बना होता है। एंजाइम हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो मोनोसेकेराइड में आता है। तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज को ही दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किस वर्ग के पौधे मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करता है। ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मदद प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा पादप वर्ग का सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें लगभग 25,000 प्रकार के पौधे आते हैं। 25,000 प्रकार के। ट्रेडोफाइटा आता है ब्रायोफाइटा के बाद में दूसरा नंबर पर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। तो ये 14 होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। कान में 6 हड्डियां होती है। 26 हमारे रीढ़ की हड्डी में होती है जब मनुष्य का शरीर विकसित हो जाता है। 33 जब मनुष्य शिशु अवस्था में होता है तो उसके रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।